बदायूं का धनुपुरा गांव जो सिर्फ अपराध और अपराधियों के लिए जाना चाहता था, लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है और यह बीड़ा उठाया है सीओ अनिरुद्ध सिंह ने। यह रिपोर्ट देखिए। घर के दरवाजे पर खड़ी ये ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीणों के बीच खड़ा ये खाकी वर्दी। मामला किसी अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि गांव से अपराध खत्म करने का मामला है। बदायूं के धनुपुरा गांव में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था। ग्रामीणों को ना तो अपने जाति के बारे में पता था और ना ही सामाजिक तौर तरीके के बारे में कुछ मालूम था। इस गांव की महिलाएं भी अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई थी। गांव के घर घर में कच्ची शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा था। पुरुषों के जेल चले जाने के बाद महिलाएं शराब के कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करती थी। इतना ही नहीं, इस गांव को बाबरिया गांव के नाम से जाना जाता था, जिस गांव में सिर्फ अपराधियों की हुकूमत चलती हो। एक दिन उसी गांव को सुधारने का बीड़ा उठाया तेज तर्रार सीओ अनिरुद्ध सिंह ने। हमारे साथ सीओ ओझानी अनिरुद्ध सिंह जी हैं। इन्होंने अपराधियों को समझाकर अपराध छुड़वाने में जो महारत हासिल की है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि आकर उनके मन में ये विचार कैसे आया। सीओ साहब, कैसे आया आपके मन में? ये इसके प्रेरणा स्रोत भी आप ही लोग हैं। कुछ अभियान चल रहे थे अपराधियों के खिलाफ। उस अभियान में मैंने यहाँ कुछ लोगों को दारू में जो कच्ची बनाते थे, अवैध असला, उसमें जेल भेजा। बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत मजबूर हैं। अब आपको उम्मीद है इस गांव के लोग दोबारा अपराध नहीं करेंगे? देखिए, उम्मीद तो इन्होंने निश्चित तौर पे आपके सामने दी है। इस गांव में आप भी यहीं के रहने वाले बासिंदे, आपको पता होगा कि कैसे लोग यहाँ आते थे, कैसे यहाँ पुलिस आती थी, कैसे रेड होती थी। सीओ साहब का जैसा कहना है कि अगर योगी सरकार को इस तरह के अफसर मिलेंगे और अगर उनके समझाने के मात्र से ही अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे तो वास्तव में उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन जाएगा। जुर्म की काली दुनिया से इस गांव को बाहर निकालने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं ने भी कच्ची शराब का कारोबार बंद कर दिया है। जो पुरुष पुलिस के डर से गांव से भाग गए थे, अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगे हैं। ग्रामीणों का पुलिस पर एक बार फिर विश्वास जमने लगा है। धनुपुरा गांव में पहले सिर्फ अपराध और अपराधियों की पूजा की जाती थी, लेकिन अब इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। गांव में पहले जहां एक भी मंदिर नहीं था, लेकिन अब इस गांव में 40 से ज्यादा मंदिर हैं और सभी ग्रामीण मंदिर में पूजा करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गांव में अब सरकार की अलग अलग योजनाएं पहुंचने लगी हैं। बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया गया है। अधिकारी और कर्मचारी कैंप लगाकर लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्राओं को साइकिल भी दी गई है। वहाँ पे जब हमने अधिकारियों को भेजा और मेन उसका रीज़न पता किया तो ये पता चला कि वहाँ आजीविका के एक तो साधन वहाँ पर्याप्त नहीं है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए NRLM योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बना के उनको समूहों से जोड़ना और नाबार्ड की जो स्ववित्तपोषी योजनाएं चल रही हैं उनसे इनको जोड़ने की हमारी एक कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि इन परिवारों को एक आजीविका का साधन भी मिल सके और उनका जीवन यापन का स्तर जो है वो ऊपर उठ सके। अगर देश में हर एक पुलिसकर्मी ऐसा ही सोचने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश से अपराध का बोलबाला खत्म हो जाएगा। बदायूं के धनुपुरा गांव में सीओ ओझानी ने यहां की तस्वीर बदल दी है। ये गांव कच्ची शराब तोड़ने के लिए जाना जाता था और यहाँ पर अपराधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन सीओ की पहल से इस गांव में विकास होने लगा है। जिला अधिकारी यहाँ पर अब विकास करा रहे हैं क्योंकि सीओ की पहल ने अब इस गांव की तस्वीर को बदल दिया है। पंकज गुप्ता, R9 TV, उत्तर प्रदेश, बदायूं।